आज हम लोग 2 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल आ रहा है कि भैया नाम जाप और मंत्र जाप में क्या फ़र्क होता है? मैं नाम जाप करता हूँ, मैं मंत्र जाप करता हूँ, क्या डिफ़रेंस है? क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़। दूसरा सवाल आ रहा है भैया मैं माला से चलते-फिरते जाप कर रहा हूँ या मैं सिर्फ़ मानसिक कर रहा हूँ या मैं माला से बैठ के कर रहा हूँ या फिर भैया मैं माला इस्तेमाल ही नहीं करता, मैं मन-मन में करता रहता हूँ। जैसे घूमते-फिरते लोग करते रहते हैं। अब कुछ घूमते-फिरते माला लेकर भी करते रहते हैं और कुछ आसन पर बैठ के माला से करते हैं और कुछ आसन पर बैठकर बिना माला के मानसिक रूप से करते रहते हैं। इन सब में क्या अंतर है? क्या सब में ऊर्जा समान मिलती है? सपोज़ मैं बैठ के नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ़ चल-चल के करता रहता हूँ, ऑफ़िस में हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ। क्या भैया सेम एनर्जी मिलेगी? क्या सेम चीज़ है ये? क्या या फिर दोनों में अंतर है? थोड़ा-सा इसके ऊपर ये आज की वीडियो मेनली हम लोग डेडिकेटेड रखेंगे विद कंप्लीट नॉलेज। तो देखो सबसे पहले तो आप सभी को प्यारा-सा जय माता दी। हमारी इस प्यारी-सी वीडियो में, हमारे प्यारे से चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं। देखिए नाम जाप और मंत्र जाप दोनों ही पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप मेरी माने, अगर आपको ज़्यादा डीप स्पिरिचुअलिटी में जाने का मन नहीं होता है, सिर्फ़ भगवान की प्राप्ति करनी है, आपको भैया मेरा सिर्फ़ एक उद्देश्य है। मेरे को ज़्यादा कोई मटेरियल बेनिफिट्स नहीं चाहिए। हालाँकि मटेरियल बेनिफिट्स दोनों से मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा नहीं है रुचि। आपको सिर्फ़ भगवान की प्राप्ति करनी है और कुछ ऐसा चाहिए भैया जो सरल हो, ज़्यादा नियम ना हो। मेरे को थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा नियम नहीं चाहिए। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है नाम जाप। अब इसमें आप चाहे हर हर महादेव या सिर्फ महादेव, या आप कह लो आप इसमें सिर्फ जाप करते हो सांब सदाशिव, आप जाप करते हो राधा नाम का, आप जाप करते हो माँ दुर्गा के किसी नाम का। माँ के कई नाम है, आप सिर्फ दुर्गा दुर्गा बोल रहे हैं, आप सिर्फ माँ बोल रहे हैं, आप जय माता दी बोल रहे हैं, आप जय माँ दुर्गा बोल रहे हो, आप सांब सदाशिव बोल रहे हो, आप महादेव जप रहे हैं, आप राधा जप रहे हैं, राधा कृष्ण जप रहे हैं, हरे नाम जप रहे हैं, हरि नाम जप रहे हैं, है ना? राम कृष्ण हरि जप रहे हैं, सीता राम जप रहे हैं, ये सब नाम जाप है। अब कुछ ऐसे मंत्र भी आते हैं जो नाम से बने हैं। कैसे? जैसे विजय मंत्र, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे कृष्णा महामंत्र जो है ना? वो कह लीजिए, या फिर आप कह लो, वैसे तो ओम नमः शिवाय भी मंत्र है, बट इसको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये हो गया कि भैया देखो जिसके ज्यादा नियम नहीं होते, आप चलते फिरते करो, आप माला से करो, मन मन में करो, नहाए नहीं हो मन मन में जप रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, आप जप सकते हो। लेकिन थोड़ा थोड़ा नियम ऐड हो जाता है नाम वाले मंत्र में। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जो आ गया ना, और विजय मंत्र आ गया, इसमें थोड़ा सा फिर भी नियम आ जाएगा, बट सिर्फ राम में, सिर्फ सीताराम में, सिर्फ राधा में, सिर्फ राधा कृष्ण में, राधे श्याम में कोई नियम नहीं, मन मन में जब मर्जी आप जपिए इसको। ये आ गई पहली चीज। बाकी ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन नाम जाप जो है धीरे 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 थोड़ा सा आगे बढ़ता है, कर सकते हो। अब क्या आ जाता है इसमें, रुचि आ जाना, आराम से भगवान की प्राप्ति, और पृथ्वी पर भी आपका जीवन सफल बन जाता है। आपके पूर्व जन्म के जितने भी बुरे दोष हैं, कर्म है, सब कटेंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। संतों की वाणी है, मैं नहीं कह रहा हूं, संत कहते हैं, जो संत कहते हैं वही हम कहते हैं। तो आपकी भगवान की प्राप्ति हो जाती है नाम मात्र से। अब इसमें मन मन में भी जपना जरूरी होता है, आसन पर बैठ के जपना भी जरूरी होता है, उस पर मैं आता हूं, पहले मंत्र पर पहुंच जाता हूं। देखो मंत्र के नियम है। मंत्र में ऊर्जा ज्यादा होती है, क्योंकि मंत्र के में एक तरीके से ना मंत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि आप कई बार देवता के, भगवान नहीं कहूंगा, भगवान के जो अंश स्वरूप देवता होते हैं ना, उनसे आप मंत्र वश कार्य करवा सकते हो। बहुत डीप बात बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये बुरे लोगों की बात हो रही है, अच्छे लोगों की नहीं, अच्छे लोग नहीं करते। आप सपोज कई बार हम कहते हैं ना कि भगवान जी कोई आपके मंत्र से मेरा बुरा क्यों कर रहा है। जो बुरे लोग होते हैं आपके लिए बुरा कर देते हैं ना, इस मार्ग से भी, तंत्र मार्ग से ऐसा होता है। मंत्र के देवता अधीन हो जाते हैं। हाँ, आप शिव जी को अधीन नहीं कर सकते, जो साक्षात आदि शक्ति है उनको अधीन नहीं कर सकते। उनकी योगिनियों को कर लिया, शिव जी के गणों को कर लिया, भैरव जी के गण हो गए, हनुमान जी के गण हो गए, इनको अधीन कर कर किसी के लिए बुरा कर सकते हैं। मंत्र बिल्कुल कर सकते हैं। मंत्र भगवान को वश में कर देता है, वो प्रेम भी कर देगा नाम से, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं करता। हाँ, आपका कोई बुरा कर रहा है तो जरूर भगवान दंड देंगे, बट जबरदस्ती नहीं। ठीक है, ये मंत्र संभव होता है। तो मंत्र कई बार आपको मटेरियल बेनिफिट्स ज्यादा दे सकते हैं। मतलब आपके लाइफ में अगर कुछ है भी नहीं, धन धान्य भी नहीं दिया है, तो वो मंत्र आपको सिद्धियां प्रदान ज्यादा करता है। मंत्र
मुख्य रूप से बात करें तो। अब देखो, किसी का प्रोफेशन हीलिंग का है, किसी को ऐसा है कि मुझे लोगों की हीलिंग करनी है, आप समझ रहे हैं, मुझे इनटू एस्ट्रोलॉजी जाना है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग चाहिए, तो इस केस में जल्दी प्राप्ति के लिए मंत्र जप होता है, लेकिन मंत्र में फिर कुछ सावधानियां होती है। तो देखो, एकदम दिल की बात बताऊं, दिल की बात अगर मैं आपको बताऊं, नाम जप अच्छा है सबके लिए, दिल की बात बताऊं तो। बट किसी को, हाँ मैंने देखो दोनों किया है, आप जानते हो, जो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहा है ना, वो जानते हो मैं इस रास्ते पे भी गया हूँ, मैं उस रास्ते पे भी गया हूँ। और इतना सब एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं यही कहूंगा कि हाँ, नाम जप सर्वश्रेष्ठ है। मैं मंत्र के साथ नाम पर भी मेहनत करता हूँ। इतना भजन तो नहीं बन पाता जितना बनना चाहिए, जितनी आशा भगवान शायद मुझसे रख रहे होंगे, या मैं जितना करना चाहता हूँ, बट मैं दोनों पर ध्यान देता हूँ। नाम जाप पर भी ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने कई बार कहा है ना कि ओम नमः शिवाय के साथ राम नाम, तो ओम नमः शिवाय राम, ओम नमः शिवाय राम, ओम नमः शिवाय राम। भाई जिनको राधा नाम में रुचि है, ओम नमः शिवाय राधा, ओम नमः शिवाय राधा। या कोई और मंत्र जपते हो, जैसे आप जप रहे हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे श्याम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे श्याम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय राधे श्याम, चाहे मंत्र के साथ कर लो या मंत्र अलग जप रहे हो, राधे श्याम अलग जप रहे हो। अब मंत्र में ये आ जाता है, जैसे कुछ मंत्र सेफ है, मैंने बता दिया, द्वादशाक्षरी हो गया, और अब षडाक्षरी पंचाक्षरी हो गया शिव जी का, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, ये बेसिक होते हैं, कर सकते हो। अब बात आ जाती है, देखो भैया, दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी है, कुंडलिनी जागृत करनी है, इन सब में नाम जप भी करेगा धीमे, मंत्र करेगा फास्ट, लेकिन दोनों भगवान के पास लेके जाएंगे। नाम थोड़ा सेफेस्ट रास्ता है, बिना नियमों के निकल लोगे भगवान के पास, मंत्र थोड़ा सा नियमों के साथ आ जाता है, लेकिन वो आपको सिद्धियां प्रदान ज्यादा करता है, सिद्धियां शक्तियां ये सारी चीजें ज्यादा देता है। ठीक है, ये सब थोड़ा सा संभालनी मुश्किल होती है बिना गुरु के, क्योंकि वो सिद्धियां आपको भटका भी सकती है, भटका भी सकती है, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, मंत्र जप करते सिद्धियां आती हैं, वो आपकी परीक्षा ज्यादा लेती हैं, आपको सेक्सुअल थॉट ज्यादा आने लग जाते हैं, तो बहुत सी चीजें होती हैं। समझ जाने पर गुरु की कृपा से फिर वो चीजें ठीक भी रहती हैं, लेकिन प्रेम मार्ग, नाम मार्ग ज्यादा थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लगता है इतना एक्सपीरियंस के बाद की भी अच्छा है करना आपके लिए। परंतु कुछ मंत्र जाप भी बहुत अच्छे होते हैं जो हम करते हैं। हम कोई बड़े तांत्रिक मंत्र नहीं करते हैं। आप सब जानते हैं, जो लोग भी मेरी मेडिटेशन क्लास में हैं, या जो लोग भी जनरली मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, हम सात्विक वैदिक साधना करते हैं। वो और नाम जप दोनों के कॉम्बिनेशन से हम सीढ़ी जल्दी चढ़ते हैं, साथ साथ कृपा प्राप्त करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, क्योंकि बिना अनुभव के तो फिर हमें रुचि नहीं आएगी ना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा दोनों नाव पर हैं, लेकिन हम सेफ साइड पर रहते हैं। हम कोई गलत कार्य ना, मेरे इस चैनल पर कभी भी आप देखेंगे कि मैं कोई अप्सरा की साधना करवा रहा हूं, सिर्फ भगवान की साधना, भगवान श्री हरि, महादेव, माता रानी, बस, या उनके अवतार, इनकी साधना करते हैं बस हम कभी किसी यक्षिणी योगिनी इन सब की कोई भी नहीं। साक्षात परम ब्रह्म जो है हमारे भगवान है, गॉड है, भगवान है, ईश्वर है ना, उनकी ही साधना आराधना करते हैं। हम इधर उधर नहीं भटकते। मेरे ना मेडिटेशन क्लासेस में कराया जाता है ना यहाँ। हाँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सीखते हैं हम क्लासेस में, एस्ट्रल ट्रैवल सीखते हैं, आज्ञा चक्र सीखते हैं, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें से सीखते हैं, बट हमारा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति रहता है। दोनों चीजें देखने जरूरी, तभी तो डिसाइड कर पाओगे क्या आपके लिए अच्छा है। अब आ जाते हैं भैया, आसन पर बैठना है, आसन के बिना करना है, क्या फर्क है, चलो देखते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आसन पर बैठ रहे हो, अलग से भगवान के लिए समय निकाल रहे हो, नाम जप कर रहे हो माला से या मंत्र जप कर रहे हो, तो ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 100% श्योर है, इस बात पे स्टैंप लगा लो। चलते फिरते कर रहे हो, कम फल की प्राप्ति है। चलते फिरते लगा लो 10, बैठकर आसन पे लगा लो 100, इतना फर्क है। इंटू 10 हो जाएगा बैठ के करोगे तो, गारंटेड। लेकिन सपोज अब जैसे मेरी कोई रिलेटिव है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है। अब जैसे कल ही मैं बाहर हूँ, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो कोई एक फ्रेंड है जो नया बना है, वो मुझसे आके बोलता है कि भाई मेरा ना फोकस नहीं बनता है। तो मैंने बोला भाई, सबसे पहले तो मैं आपको अपने जीवन की अगर एक बहुत प्यारी बात बताऊं, सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य पालन करने लग जाओ। वो सिख धर्म से हैं, तो मैंने उन्हें कहा भाई गुरु नाम जपते हो? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने बोला आप 10 मिनट के लिए सिर्फ सोने से पहले, है ना, आप बस ऐसी वाहेगुरु जप लो। मैंने कोई नहीं बोला उसको आसन पे बैठे, नहीं बोला माला पकड़। हालांकि वाहेगुरु नाम के लिए माला आवश्यक नहीं है। कोई दूसरा व्यक्ति भी होता जो राम जी का भक्त होता, तो राम जी का कहता। वो वाहेगुरु जी को भक्त थे, उनकी जो है प्रार्थना आराधना करते हैं, तो मैंने वाहेगुरु नाम बोला।
तो मैंने बोला ट्राई करना, 10 दिन करो फिर मुझे बताओ। तो 10 दिन बाद भाई ने बताया कि यस भाई फर्क तो है, मैं सच में विश्वास तो नहीं करता था बट फर्क पड़ रहा है। ऐसा ही होता है, खासकर जब कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति आपको एडवाइस दे देना तो जल्दी, क्योंकि भगवान की तरफ ना आपकी अप्रोच लग गई ना। अब आप देखो प्रेमानंद जी ने कह दिया आपका कल्याण हो जाएगा, तो हो जाएगा, वो भगवान के करीब है। आप समझो इस बात को पहले से, तो भगवान मानेंगे जल्दी, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैंने नहीं कहा, मैंने कहा भाई तू आप लेटे 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 जपते रहो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, जो आप जपते हो, श्री राम राधे श्याम श्री राम, है ना, जय माता दी, जय माँ जय अम्बे जय गौरी, ऐसे करके जय श्यामा, जो आप जपना हो बैठे बैठे माँ का ध्यान करते रहो। हे करुणामयी, हे दयामयी माता, आप हम सब पर कृपा करना, उनका ध्यान करते रहो, नाम जप करते रहो, इतना काफी है। मंत्र जप नाम जप मन मन में। अब चलते फिरते जब आप कर रहे हो ना, देखो आसन पर बैठकर माला से करना और आसन पर बैठ के बिना माला से करने में ज्यादा फर्क नहीं है, 10 से 15% है, लेकिन माला के साथ सेफ है। ठीक है, चलते फिरते माला से करना और चलते फिरते मानसिक करना आपको कम देता है। ठीक है, क्योंकि उस समय आपका कंसंट्रेशन 100% नहीं होता है, हालांकि बैठने पर भी नहीं होगा, विचार जाएंगे, परंतु आप समय निकाल के अलग से बैठे हो, एक ही स्थान पर बैठे हो, तो ऊर्जा की गति आपके ऊपर ज्यादा गिरती है। ठीक है, आप जिस पोज में बैठते हो ना वो ट्रायंगल शेप बनती है, और खासकर जब एक ही स्थान पर बैठे हुए, शास्त्र कहते हैं जब एक ही स्थान पर बैठे हुए, है ना, संतों के द्वारा ये बात आई है माइंड में कि आसन पर बैठ के जब आप एक ही स्थान पर रोजाना साधना करते हैं ना, तो वो स्थान के सिद्ध होने पर वो 100 की ऊर्जा 1000 हो जाती है कुछ समय में, वो स्थान सिद्ध हो जाता है। ऐसे जब आप किसी धाम पर, जैसे वृंदावन धाम, माँ वैष्णो देवी जी के आप भवन पर कर रहे हैं, किसी पहाड़ नदी नेचुरल जगहों पर कर रहे हैं, तो ज्यादा मिलती है। और धाम पर कर रहे हो किसी पवित्र स्थान, कहते हैं ना तपस्थिति कहते हैं, कुछ ऐसा शब्द होता है कि बहुत ज्यादा तपस्वी जगह है, बहुत तपस्या हुई है, तो बहुत तपस्या स्थान होता है, तो वहां पर जो है ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, 10,000 गुना ऊर्जा प्राप्त होगी। तो समझ रहे हो, 110 चलते हुए वहां तपस्थ स्थान पर आप कर रहे हो जहाँ तपस्या और रखी ऋषि मुनि द्वारा, भगवान द्वारा, वहां पर आपको और ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसा होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, तपस्थली आई थिंक ये वर्ड है, तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है। तो डेफिनेटली माला, अच्छा माला से याद आया कि हम लोगों ने भी अब माला फाइनली आप लोगों के लिए रेडी करवाई है, तो आप हमारे वेबसाइट पर या दिए हुए नंबर पर भी आप माला लेना चाहो ओरिजिनल, आप डेफिनेटली ले सकते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम आप तक पहुंचाएं। बहुत से लोग कहते थे भैया ओरिजिनल माला नहीं मिल रही है, हमारी माला टूट जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखो। और एक और चीज बता दूं, कमलगट्टे की माला जब आप लेते हो ना, तो कमलगट्टे की माला पर के बैग में जब आप रखो उसको, माला बैग में या किसी स्थान पर, तो थोड़ा कपूर रखा करो। उससे क्या है, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि कमलगट्टे की माला का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, कमलगट्टे और हल्दी की माला पर खासकर। तो ये कुछ चीजें हैं, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। माला से क्या फर्क होता है, और माला से जाप करने का एक और फायदा होता है कि जब माला से जाप करोगे तो नेगेटिविटी को आकर्षित ज्यादा नहीं करते हो आप। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा आज की इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने समझाई। कोई भी डाउट है आपका, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप सभी का वेलकम है, आप सभी लिखिए, पूछिए, ताकि अगली वीडियो में हमें थोड़ी सी सहायता मिल जाए कि आपको किस बारे में ज्यादा जानना है। जय माता दी।